गोलीकांड का नया वीडियो आया सामने। दोनों पक्षों के बीच झड़प और पूरी घटनाक्रम कैमरे में हुई कैद। नए वीडियो में गोली लगने के बाद जमीन पर साफ साफ गिरता दिखा जयप्रकाश पाल। गोली लगने से हुई जयप्रकाश की मौत। बलिया में पीड़ित परिवार से राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के मिलने का लगा तांता। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेताओं ने की मुलाकात। बलियाकांड में अब तक मोस्ट वांटेड का कोई सुराग नहीं। पुलिस की 10 टीमें कर रही हैं तलाश। यूपी पुलिस ने मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह समेत सभी आरोपियों के खिलाफ बढ़ा दी इनाम की राशि। 15 अक्टूबर की घटना के लिए अब 25 से 50,000 कर दी गई इनामी राशि। फरार आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने वीडियो मैसेज में दी अपनी सफाई। पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। गोली चलाने से किया इनकार। सीधा एसडीएम साहब की, बीडीओ साहब की और क्षेत्र अधिकारी की, खासकर सदानंद यादव एसआई रेवती की सरेआम गलती है। बलिया गोलीकांड का आरोपी धीरेन्द्र सिंह का एक और कारनामा सामने आया। सप्लाई इंस्पेक्टर को धमकी देने वाला वीडियो हुआ वायरल। 5 मई 2019 के वायरल वीडियो में विधायक का नाम लेकर सप्लाई इंस्पेक्टर पर बना रहा है दबाव। अधिकारी को कहे अपशब्द। धीरेन्द्र प्रताप सिंह को पकड़कर छोड़ने के मामले में एक सिपाही पर गिरी गाज। सिपाही रुपेश पांडे को किया गया सस्पेंड। बलिया में अस्पताल में आरोपियों के परिजनों से मिले बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह। आंखों से छलक आए आंसू। हंगामे के दौरान धीरेन्द्र सिंह के 10 परिजन हुए हैं घायल। अस्पताल में भर्ती। सुरेंद्र सिंह ने बलियाकांड में सीबीसीआईडी जांच की मांग की। कहा जरूरत पड़ी तो सत्याग्रह करूंगा। हिंदू युवा वाहिनी, करणी सेना, पूर्व सैनिक परिषद भी है साथ। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने अखिलेश यादव को दी खुली चुनौती। बलियाकांड को यादव वर्सेस राजपूत बनाया। उसकी बहन पीटी जाएगी तो क्या वो चुप बैठेगा? तो अखिलेश तुमको यादव प्रिय है तो हमको भी अपना प्रिय है, हम सबको प्रिय है। इसकी जरूरत होगा तो कुछ भी तिलांजलि दी जा सकती है। हाथरस में 5वें दिन भी पीड़िता के गांव पहुंची सीबीआई की टीम। क्राइम स्पॉट का किया फिर से निरीक्षण। हाथरस में पीड़ित परिवार से 5 घंटे की पूछताछ। सीबीआई की टीम ने पीड़िता की भाभी और मां से लंबी पूछताछ की। चश्मदीद विक्रम और छोटे के बयान के आधार पर पीड़िता की भाभी से सवाल पूछे गए। पीड़िता और संदीप के बीच हुई थी बातचीत पर भी पूछताछ। सीबीआई ने हाथरस केस के एक और चश्मदीद विक्रम उर्फ छोटू से की 8 घंटे तक पूछताछ। शुक्रवार को पूरी घटना के लिए जानकारी। हाथरस केस में एसआईटी रिपोर्ट दाखिल करने में आज फिर हुई देरी। आज एसआईटी को जमा करनी थी अपनी रिपोर्ट। फिरोजाबाद में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष दयाशंकर गुप्ता की हत्या। एक गिरफ्तार, एक फरार, बाद में 2 और गिरफ्तार, कुल 3 गिरफ्तार। गोंडा में पुजारी की गोली मारकर हत्या, 7 लोग गिरफ्तार। महाराजगंज में अंजलि आत्मदाह मामले में लापरवाही आई सामने। महिला थानेदार लाइन हाजिर। बाराबंकी में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के मामले में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार। पकड़ा गया आरोपी गांव में ही चलाया करता था किराने की दुकान। बाराबंकी में पीड़िता के घर पहुंचा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। पुलिस प्रशासन पर लगाया मामले को दबाने का आरोप। बिहार चुनाव में वोट कटवा पर बवाल। चिराग ने बीजेपी से पूछा वोट कटवा है तो 2014 से क्यों रखा है हमें साथ। बीजेपी नेताओं के बयान को चिराग पासवान ने नीतीश के दबाव में दिया बयान बताया। कहा इसकी कोई जरूरत नहीं थी। नीतीश पर चिराग पासवान ने फिर से साधा निशाना। कहा अगर नीतीश बने मुख्यमंत्री तो मैं विपक्ष में ही बैठूंगा। बीजेपी ने दूसरे चरण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। रूडी और शाहनवाज दोनों चरणों में स्टार प्रचारक। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। अब तक 18 के नाम। बिहार में महागठबंधन ने जारी किया अपना संकल्प पत्र। सत्ता में आने पर 10 लाख नौकरियों का वादा। तेजस्वी यादव ने कहा बेरोजगारी आज की सबसे बड़ी समस्या। लोगों की गई हैं नौकरियां, रोजगार चौपट हुआ है। तेजस्वी ने नीतीश पर वार किया। कहा सिर्फ कहते हैं सेवा क्षेत्र में है लेकिन असल में खा रहे हैं मेवा। घोटाले का है यहां बोलबाला। रणदीप सुरजेवाला बोले कांग्रेस आरजेडी के सहयोग से नीतीश ने बनाई थी सरकार। बाद में सृजन घोटाले के फेविकॉल की सत्ता की कुर्सी से चिपक गए हैं। महागठबंधन में शामिल सीपीएम ने नई पेंशन स्कीम और रोजगार पर दिया जोर। यूपी के हाथरस और बालिका गृह कांड का किया जिक्र। कहा महागठबंधन की सरकार बनी तो ऐसी वारदात पर लगाएंगे अंकुश।
यूपी विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में राहुल प्रियंका के साथ 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। 3 नवंबर को वोटिंग। राहुल गांधी पर मुख्यमंत्री योगी का पलटवार। कांग्रेस नेता ने दुश्मन देश का महिमा मंडन किया। उन्नाव में योगी के मंत्री मोहसिन रजा ने राहुल पर बोला हमला। बिहार चुनाव में मशकूर उस्मानी को जाले से प्रत्याशी बनाने पर कहा कांग्रेस के डीएनए में ही विभाजन है। ऐसे व्यक्ति के लिए इतना समर्थन और इतना दिल में मोहब्बत रखते हुए कांग्रेस ने इस बात को दर्शा दिया है बिहार में कि उनके डीएनए में विभाजन है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में राहुल प्रियंका की तस्वीर के साथ कांग्रेस का वचन पत्र। कर्ज माफी का किया वादा। जम्मू कश्मीर में गुप्कार समूह को बीजेपी ने बनाया मुखौटा। राम माधव की डूडू। कश्मीर का विशेष दर्जा वापस नहीं होगा। भरतपुर में गुर्जर महापंचायत किरोड़ सिंह बांसला ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में हम करेंगे चक्का जाम। राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कसी खबर। केंद्र से इसे वापस लेने तक संघर्ष जारी रखने की खाई कसम। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद दिल्ली के ताहिर हुसैन के खिलाफ ईडी ने पेश की चार्जशीट। दिल्ली हिंसा मामले में ताहिर पर कसा है शिकंजा। अभिनेत्री कंगना पर बांद्रा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। सांप्रदायिक नफरत फैलाने, उद्धव सरकार को बदनाम करने का है आरोप। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक। का ऐसी व्यवस्था बनी कि देश में हर किसी के पास पहुंचे वैक्सीन। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 62,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले। 74 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में 837 लोगों की हुई मौत। अब तक 1,13,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 118 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए। 2 की हो गई मौत। पुणे में 4 महीने बाद कोरोना के मामलों में जबरदस्त गिरावट। 10,000 के नीचे पहुंचा एक्टिव मरीजों का आंकड़ा। महाराष्ट्र के बारामती में फिर बाढ़ का कहर। पानी में बह गया पुल। बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पुणे में सेल्फी लेने के चक्कर में पैर फिसलने से 2 युवक डूबे। नदी में कई घंटे तक शवों की तलाश। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में बाढ़ प्रभावित गांवों का मंत्री ने किया दौरा। वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर लोगों ने किया आलोचना। कर्नाटक के यादगीर जिले में बाढ़ का कहर। लोगों को रेस्क्यू किया गया। सूरत में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही। गर्दन के ऑपरेशन के बाद छोड़ दिया ड्रेसिंग का कपड़ा। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आज से खोल दिया गया। 6 महीने के बाद नए नियमों के साथ लोगों को मिल रही है एंट्री। अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली बने डीडीसीए के अध्यक्ष। दिल्ली क्रिकेट की संभाली कमान। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी का जल सत्याग्रह। यूपी में बढ़ते अपराध के खिलाफ प्रदर्शन। मंत्रा के मार्केटिंग हेड हरीश नारायणन से आज तक की बातचीत। बिग फैशन फेस्टिवल पर जानकारी। दिल्ली में ड्रग पेडलर गिरफ्तार। 15 लाख रुपए की चरस भी बरामद। दिल्ली के मॉडल टाउन में नौकरानी की बात की नहीं सुलझी अभी तक गुत्थी। पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन। अलीगढ़ के एक होटल में शराब पार्टी करते 3 सब इंस्पेक्टर्स का वीडियो वायरल। एसएसपी ने तीनों को किया लाइन हाजिर। अलीगढ़ में 1.5 किलो सोने की ईंट के साथ 1 करोड़ 20 लाख रुपए का खुलासा। 5 गिरफ्तार। दुर्गापुर में फर्जी क्राइम ब्रांच का अधिकारी गिरफ्तार। जांच में नकली बंदूक, फर्जी आईडी, एटीएम, सरकारी स्टैंप सब बरामद। बस्तर में डरा धमकाकर महिला से 9 महीने से कर रहा था गैंगरेप। शिकायत होने के बाद एक के साथ 3 दोस्त गिरफ्तार। गुजरात के बनासकांठा में नाबालिग की सरकटी लाश मिली। लड़की की बलात्कार के बाद हत्या। अलीगढ़ पुलिस के गिरफ्त में आए 5 शातिर बदमाश। बदमाशों के पास से लूट के 1 करोड़ 11 लाख रुपए के जेवरात और कैश बरामद। वाराणसी में भोले भाले लोगों को प्रॉपर्टी बेचने के नाम पर करोड़ों का चूना लगाने वाला ठग गिरफ्तार। दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। मुरादाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली संत की लाश। शरीर पर चोट के निशान। पुलिस कर रही है जांच। सीतापुर में क्षेत्र पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या। अवैध संबंध में शक। अमृतसर में सरेआम महिला की पिटाई। तस्वीर सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के प्रतापगढ़ में मोबाइल शॉप से 48,000 रुपए से भरा बैग लेकर आरोपी फरार। सीसीटीवी में कैद। वाराणसी में 2 सगे नाबालिग भाइयों पर धारदार हथियार से हमला। एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल।
औरंगाबाद में 7 साल की नाबालिग से रेप की कोशिश, बच्ची को जख्मी करके भाग गया आरोपी। नवरात्र के पहले दिन कटरा में मां वैष्णो देवी के दरबार में रौनक, भक्तों ने किए दर्शन। शारदीय नवरात्र शुरू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी के किए दर्शन। नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़, दुर्गा पूजा का विशेष इंतजाम। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर भी आज से खुल गया, एक समय में 200 से ज्यादा भक्तों को जाने की अनुमति नहीं। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में खास तैयारियां, हर प्रवेश द्वार पर थर्मल चेकिंग। नवरात्र का आज पहला दिन, महर में मां के दरबार में उमड़े देवी भक्त, सुरक्षा के विशेष इंतजाम, 350 ऑफिसर्स के साथ 1200 पुलिसकर्मी तैनात। वाराणसी में नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने मां शैलपुत्री के किए दर्शन, कोरोना गाइडलाइंस का पालन। झांसी में देवी दर्शन के साथ महिलाओं ने मांगा महिला सुरक्षा का वरदान, नवरात्र के पहले दिन भक्तों में खासा उत्साह। केरल के शबरीमला मंदिर में भक्तों के सैनिटाइजिंग का खास इंतजाम, एक दिन में महज 250 भक्तों को छूट। नवरात्र पर तिरुपति में वेंकटेश मंदिर की दिखी भव्य छटा, कोरोना गाइडलाइंस के साथ भक्तों की एंट्री। ट्रंप पर भारी पड़े जो बाइडेन, निल्सन कंपनी के अनुसार बाइडेन के टाउन हॉल को 1 करोड़ 41 लाख और ट्रंप के कार्यक्रम को मिले सिर्फ 1 करोड़ 33 लाख दर्शक। जो बाइडेन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे बराक ओबामा, पेंसिल्वेनिया में अगले हफ्ते जोरदार कैंपेन। मैकॉन की रैली में ट्रंप का बाइडेन पर हमला, बोले वो एक भ्रष्ट राजनेता। पुतिन के हथियार नियंत्रण प्रस्ताव को व्हाइट हाउस ने किया खारिज, पुतिन ने 2010 में समझौते के आगे बढ़ाने का रखा था प्रस्ताव। कनाडा के पीएम ने चीन को दिया करारा जवाब, कहा मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ सरकार मुस्तैद। अजरबैजान आर्मेनिया के बीच जारी है जंग, 13 नागरिकों की मौत। न्यूयॉर्क टाइम्स की बिल्डिंग से युवक ने छलांग लगाने की कोशिश की, पुलिस ने गिरफ्तार किया।